नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है रिटर्न 20% तो मिल गया पर 12.5% टैक्स दे दूंगा तो फिर हाथ में क्या आएगा। ऐसा लगता है साधारण कैलकुलेशन में कि 20% माइनस 12.5 कर दिया तो 7.5% का रिटर्न मिलेगा। और ऐसा बोलेंगे कि इससे तो अच्छा 8% का एफडी कर लेते, 9% वहाँ मिल रहा था वहाँ कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। यहाँ पे अब अगर 8% एफडी दे रहा होगा और टैक्स बैंक के पैसे पे 10% का लग रहा है 10% के स्लैब में, तो क्या रिटर्न -2% होगा? ये सीधा सीधा गणित नहीं चलता है। यहाँ पे गणित को समझने के लिए एक कैलकुलेशन करते हैं कि 1 लाख रुपया लगाया, मान लेते हैं एक साल में 20% बढ़ा तो 1,20,000 हो गया। 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। मानने के लिए, समझने के लिए 1,20,000 हो गया तो 20% का गेन हुआ। अब यहाँ पे जो गेन 20,000 रुपया हुआ है इसका 12.5% टैक्स जाएगा तो 2,500 रुपया टैक्स जाएगा। लेकिन वो भी छूट है, ये 20,000 गेन हुआ है, 1.25 लाख तक गेन होगा तो एक साल में छूट है। 1.25 लाख तक गेन हुआ, आपने निकाल लिया, खा लिए, खत्म हो गया, कोई टैक्स नहीं जाएगा। 1.25 लाख तक सरकार बोल रही है कि छूट है, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से टैक्स जाएगा तो 2,500 रुपया जाएगा अगर ये छूट ना होता तो 2,500 रुपये टैक्स गया, 1,20,000 में 2,500 खत्म हो गया। अब यहाँ पे जो रिटर्न है 17.5% हो गया टैक्स देने के बाद। पहले जब टैक्स नहीं दिए थे तो 20% का गेन हो रहा था, टैक्स जब दिए तो 17.5% पे आ गया। 7%, 5%, 2% पे सीधा सीधा कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं जाएगा। इस तरह से यहाँ करके 17.5% का रिटर्न आया। अब मान लेते हैं कि आप एसआईपी कर रहे हैं 15,000 रुपये पर मंथ से 15 साल समझ गए, 15% के रेट से 1 करोड़ बन भी गया। इस 1 करोड़ में मूलधन कितना है? 27 लाख रुपया तो जमा किए थे, 27 लाख माइनस कर देते हैं, बचा 63 लाख रुपया। 63 लाख रुपया गेन हुआ, उसमें से 1.25 लाख रुपया छूट बोलते हैं अभी तक के नियम में। डायरेक्ट कोड में क्या होगा नहीं होगा फ्यूचर में नहीं जानते हैं। इसमें 1.25 लाख रुपये को माइनस करना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे माइनस नहीं कर रहा हूँ, इसको नगद नहीं मानता हूँ, छोड़ देता हूँ। 63 लाख रुपया गेन हुआ, इस गेन पे 12.5% टैक्स जाएगा तो कितना जाएगा? 7,87,500 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। ऑटोमेटिक नहीं कटता है, भरना पड़ता है, अभी तक यही है। तो इसको जब माइनस करेंगे 1 करोड़ में से तो बचा 92,12,500, ये जेब में आएगा टैक्स काटने के बाद। तो अब 15,000 रुपये पर मंथ किया था, 15 साल के लिए किया, जेब में 92 लाख रुपया आया, तो परसेंटेज कितना मिला? परसेंटेज मिला 14% के रेट से। यहाँ पे कैलकुलेशन में अगर देखेंगे कि 15,000 रुपये पर मंथ किए 15 साल तक, 14% का ब्याज मिला तो 91,92,000 बना। तो लगभग वहाँ भी पैसा 91-92 लाख रुपये बना था, तो 14% का रिटर्न मिला। जो 15% का टैक्स के पहले रिटर्न था, टैक्स देने के बाद 12.5% टैक्स दिए तो 14% पे गिर के आ गया, यानी कि 1% का घटा हुआ। अब वन टाइम में देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं वन टाइम का, कि हमने एसबीआई स्मॉल कैप में 10 लाख लगाया, 10 साल के बाद 81,40,000 हो गया, 23.31% का एक्चुअल रिटर्न पिछले 10 साल में मिला। तो 81 लाख में 10 लाख तो मूलधन है, हटा दीजिए, बचा कितना? 71,40,000। इसका 12.5% टैक्स देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा 8,90,000। तो टोटल कितना था? 81,40,000 में 8,90,000 चला गया, तो बचा 72,50,000। यानी कि हम जब 10 लाख लगाए थे, टोटल टैक्स देने के बाद 72,50,000 बना 10 साल में। तो रिटर्न आता है 21.9, जो 23.31 था वो गिर के, जब 12.5% टैक्स दिए तो गिर के 21.9 आया, मतलब लगभग 1.4% का गिरावट आया टैक्स देने के बाद। तो इस तरह से कैलकुलेशन होता है 15 साल के लिए। इससे ज्यादा समय के लिए जाएंगे तो 0.5 में भी आ सकता है वो रिटर्न। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा टैक्स का जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। अब कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में यहाँ पे एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है कि एसआईपी करना है थ्रू एसटीपी। एक बार लमसम पैसा रख दिया, वहां से धीरे धीरे करके एसटीपी के थ्रू एसआईपी हो तो कैसा होगा? ये एकदम सेफेस्ट ऑप्शन है। कुछ लोग बोलते हैं ना मार्केट में पैसा नहीं लगाना है, हमारा पैसा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। वैसे स्थिति में ये ऑप्शन को हम ऑप्ट कर सकते हैं, एसटीपी कर करके हम एसआईपी करें। यहाँ पे उदाहरण के तौर पे हमने फंड सेलेक्ट किया एसबीआई शॉर्ट टर्म फंड, यहाँ पे 50 लाख रुपया रख दिया और यहाँ से 25,000 रुपये पर मंथ का एसआईपी यानी एसटीपी इस फंड में एसबीआई स्मॉल कैप में करने लगे। तो पिछले 10 साल का ये रिकॉर्ड बताता है कि यहाँ पे हमने 2014 से शुरू किया, 50 लाख रुपया रखा और अगले महीने से 25,000 रुपया इसमें यहाँ पे देखेंगे जो भी डेट फंड में पैसा पड़ा हुआ है, एसबीआई शॉर्ट टर्म डेट फंड में है, एफडी के टाइप, मार्केट में पैसा नहीं लगाया इसने। तो करेंट वैल्यू हमेशा 50 लाख रुपया बरकरार है, मार्केट ऊपर नीचे इक्विटी हो रहा होगा, पर डेट फंड में धीरे धीरे करके ये बढ़ भी रहा है, क्योंकि हम
6% के सालाना के रेट से पैसा निकाल रहे हैं। ये अगर 7%, 7.5% का रिटर्न हुआ तो ये थोड़ा सा बढ़ भी रहा है। यहाँ पे 25 हज़ार रुपया यहाँ से निकला, ये पैसा यहाँ से निकला और निकल करके SBI स्मॉल कैप में वही 25 हज़ार रुपया यहाँ पे आ गया। इस तरह से करके पिछले 10 साल में यहाँ से पैसा निकलता गया और वहाँ चलता गया। तो ये जो SBI स्मॉल कैप है पैसा लास्ट में बनाया है 25 हज़ार रुपया करके पिछले 10 साल में 1 करोड़ 2 लाख बनाया। और वो जो डेट फंड में 50 लाख था वो धीरे धीरे बढ़ के 57 लाख हो गया। दोनों को जोड़ते हैं तो टोटल हमने पैसा लगाया था 50 लाख, आज करेंट वैल्यू है 1 करोड़ 60 लाख, प्रॉफिट हुआ 1 करोड़ 10 लाख का, तो 12.33% का रिटर्न मिला। इस तरह से करके आप बड़ा पैसा है, FD में पैसा है, पेरेंट्स का पैसा है, वो मार्केट में लगाने से डरते हैं, तो इस तरह से कन्विंस करके आप छोटे अमाउंट से 10 लाख रुपए रखिए और वहाँ से 5-5 हज़ार रुपया STP करके स्मॉल कैप में जाने दीजिए। तो बैंक पोस्ट ऑफिस से थोड़ा सा बेहतर रिटर्न मिलेगा और उनका मूलधन हमेशा सेफ में है। आगे देखते हैं, SIP 2018 से कर रहा हूँ निप्पॉन इंडिया फंड में। मेरा फंड वैल्यू 22 लाख हो गया है। अब इसको निकाल लूँ या कंटिन्यू करूँ? यदि आपको पैसे का ज़रूरत है, बड़े पैसे का ज़रूरत है, तो लाइफ टाइम मार्केट हाई है, आप निकाल के अपनी ज़रूरत को पूरा कीजिए। लेकिन ज़रूरत नहीं है, जस्ट निकाल करके बैंक में सेविंग अकाउंट में पड़ा रहेगा, इससे बेहतर है कि कंटिन्यू कीजिए। ये 22 लाख हुआ है, 50 लाख भी होगा और 1 करोड़ भी होगा, टाइम दीजिए। अगला क्वेश्चन है, आज इन्वेस्ट करोगे तो 15 साल के बाद मज़ा ले पाओगे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 15 साल के बाद मज़ा ले पाओगे? बहुत लोग ऐसे बोलते हैं। हमारे काफ़ी मित्र बोलते थे अरे मज़ा करना है, मज़ा करना है, मज़े कर लो। मैं ये कहता हूँ कि 10 हज़ार रुपये पर मंथ है, सारा पैसा खर्चा कर देते हैं, उसमें से 1 हज़ार रुपया इन्वेस्ट फ्यूचर के लिए कर सकते हैं, मात्र 1 हज़ार। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको महसूस भी नहीं होगा कि 1 हज़ार कम पड़ गया ज़िंदगी में। कोई 20 हज़ार रुपये पर मंथ कमा रहे हैं तो मात्र 2 हज़ार रुपये पर मंथ, कोई 50 हज़ार रुपये पर मंथ कमा रहे हैं तो मात्र 5 हज़ार रुपये पर मंथ। इतने से करेंगे तो यकीन मानिए 15-20 साल के बाद आपके पास इतना पैसा होगा कि आप अपना घर खुद खरीद सकते हैं, कोई लोन EMI के चक्कर में नहीं फंसेंगे। तो मज़े तो हम जरूर करेंगे। हमने जो पीछे 14-15 साल से इन्वेस्ट किया उसके मजे मैं आज कर रहा हूं। तो भले ही छोटा अमाउंट हो, जरूर आपको अपने ज़िंदगी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये नहीं कहता हूं कि 10 हज़ार में 8 हज़ार रुपया इन्वेस्ट कर देंगे और ज़िंदगी का मजा नहीं लेंगे, ऐसा कभी नहीं करना है। लेकिन अपने सैलरी का 10% तो कर ही सकते हैं, जितना भी सैलरी हो उसका 10% जरूर स्मॉल कैप मिड कैप म्यूचुअल फंड में SIP करना चाहिए। राजू जी, आपका पोर्टफोलियो वैल्यू कितना है प्लीज़ दिखाइए। 1 साल पहले 1 करोड़ 30 लाख था, अभी 2 करोड़ बन गया होगा। नहीं भाई, इतना तो नहीं बन पाया है क्योंकि कुछ पैसा घर बनाने में खर्च भी किए थे। 1 करोड़ 30 लाख 1 साल पहले था, लेकिन अभी मात्र 1 करोड़ 48 लाख रुपया है अभी। लेकिन रिटर्न जो है लाइफ टाइम हाई दिखा रहा है, 25.9% का रिटर्न है। हमने कुछ SIP कुछ लमसम करके इतना रुपया इन्वेस्ट किया था। इतना भी मूलधन नहीं है क्योंकि बीच बीच में स्विच किया तो ये मूलधन में जुड़ता चला गया, कम ही है इससे इन्वेस्टमेंट। ये पैसा मेरा आज करंट वैल्यू दिखा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये चैनल और ये चैनल एक्सेलेंट है, दोनों चैनल में मुझे बोलेंगे एक चैनल रिकमेंड करने के लिए, तो ये चैनल आप देखते रहिए और धीरे धीरे जागरूक होकर मोगेम्बो को थोड़ा थोड़ा पीछे करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, सर इंडियन नेवी में हूँ, पोर्टफोलियो इस तरह से है, क्वांट स्मॉल कैप 1 हज़ार का SIP चल रहा है, मोतीलाल डिफेंस फंड 50 हज़ार लमसम और 1 हज़ार का SIP, मोतीलाल माइक्रो कैप बेहतरीन फंड, JM फ्लेक्सी कैप। इससे निकल करके आप SBI 250 इंडेक्स फंड में चले जाइए और SIP भी उसी में कीजिए। मोतीलाल मिड कैप ये भी अच्छा फंड है, बंधन स्मॉल कैप ये भी स्मॉल कैप कैटेगरी का अच्छा फंड है। एक जो चेंज बताया उसको कीजिए और जो आपके पास 1 लाख रुपया है इसको SBI 250 में 50 हज़ार और मोतीलाल माइक्रो कैप 250 में 50 हज़ार रुपया को ऐड कर दीजिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या हमारे मूल और मुनाफे जोड़ करके कंपाउंडिंग होता है? आपने 1 लाख का सोना लिया और मान लेते हैं 2 लाख का हो गया 5 साल में, अब जो बढ़ेगा तो 2 लाख पे बढ़ेगा, उसमें मूल भी है और ब्याज भी है, इंटरेस्ट भी है, दोनों मिलके ही बढ़ता है। कंपाउंडिंग दोनों पे ही बढ़ता है। जो वैल्यू आज दिख रहा है, अगर 5 लाख का वैल्यू दिख रहा है, इसमें कुछ मूलधन भी होगा, कुछ इंटरेस्ट भी होगा। आज जब बढ़ेगा या 1 साल के बाद बढ़ेगा, 6 महीने के बाद जो भी बढ़ेगा, इस दोनों का ही बढ़ेगा। तो कंपाउंडिंग दोनों पे होता है। सर ICICI US ब्लू चिप ने SIP बंद कर दिया तो क्या करें? नहीं कर पाएंगे, बंद कर दिया तो बंद कर दिया, दूसरी जगह कर लेंगे। ICICI वैल्यू डिस्कवरी है, ICICI स्मॉल कैप है, कोई SIP बंद कर सकते हैं, कोई लमसम बंद कर सकते हैं। जो भी करेंगे आपको दूसरा तरीका इन्वेस्ट करने के लिए अपनाना पड़ेगा। FNO में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, चेन सिस्टम में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बिटकॉइन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये सब जब आप क्वेश्चन पूछते हैं ना, इसका मतलब कुछ नहीं पता है तो कहीं नहीं जाना है सिवाय स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के। आपको SBI स्मॉल कैप में, निप्पॉन स्मॉल कैप में, SBI 250 इंडेक्स फंड में SIP करते रहना है। सब जगह से बच जाइए,
10-12 साल जिंदगी का जितना पैसा है एसआईपी करते रहिए और टारगेट बना लीजिए 50 लाख पहला टारगेट या 1 करोड़ का पहला टारगेट बनाना है। जितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस हिसाब से, अगर 5,000 रुपये पर मंथ कर रहे हैं 50 लाख का टारगेट, 10,000 से ऊपर कर रहे हैं तो 1 करोड़ का टारगेट बना लीजिए। अगला क्वेश्चन है 1 करोड़ बन जाता है तो उस पर कितना टैक्स लगेगा। अभी मैं बताया हूँ, मूलधन को हटा दीजिए, उसमें 12.5% टैक्स दे दीजिए, तो ज़्यादा कुछ चक्कर नहीं है, जो बढ़ा हुआ है उसी पे 12.5% टैक्स जाएगा। 15,000 रुपये पर मंथ एसआईपी करना है, कौन सा करूं? एसबीआई स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, एसबीआई 250 इंडेक्स फंड, एचडीएफसी स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप। 5 एसआईपी में 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ करके लगा दीजिए और लंबे समय के लिए, कभी भी बीच बीच में गिरावट होता है, लमसम टॉपअप करते रहिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप वीडियो देख के ये डिसाइड करते हैं कि म्यूचुअल फंड एसआईपी करना है तो क्वेश्चन होता है ब्रांच जाके करूँ ऑनलाइन करूँ, जो आपको सुविधाजनक लगता है वहाँ जाके आप एसआईपी स्टार्ट कीजिए। जब सब कुछ समझ में आ जाए फिर आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का कोशिश कीजिए। ये थोड़े थोड़े अमाउंट से आप पहला शुरुआत कीजिए, मिनिमम 500 या 1000 से शुरुआत कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।